Good morning, myself Milan Kumar from Satyam Private ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे आप लोग को 50 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का मैथ में, तो उसमें 2 या 3 बाइनरी तीन चार क्वेश्चन बाइनरी का आता है। तो उससे कुछ जो रिलेटेड है, जितना कम का है उतना डीपली तो मैं बाइनरी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत कम का है वो आप लोग के साथ मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने कल बाइनरी के बारे में पिछले क्लास में बताया था कि बाइनरी जो है एक्चुअल में कुछ नहीं 0-1 का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितना है सब आपका 0 और 1 को ही समझता है, दूसरे चीज को नहीं समझता है। तो देखिए आज बाइनरी के बारे में मैं बता रहा हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल अंक है, हम लोग तो यूज करते हैं, जैसे किसी के पास 20 रुपये है, किसी के पास 40 रुपये है, या फिर 40 किलोमीटर 40, मतलब हम लोग दैनिक यूज में जितना यूज करते हैं दैनिक मतलब जीवन में, वो सब डेसिमल में यूज करते हैं। अब देखिए, किसी भी डेसिमल अंक को, मान लीजिए डेसिमल अंक मेरे पास 36 है, तो ये तो कंप्यूटर नहीं समझेगा, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है 0-1 का कॉम्बिनेशन को। तो सबसे पहले मान लीजिए हमको 36 जो आपको दिया हुआ है डेसिमल में, 36 जो दिया हुआ है आपका डेसिमल में, ठीक है, 36 डेसिमल में दिया हुआ है, तो इसको बाइनरी में करना है, ठीक है। तो बाइनरी में जैसे हम करेंगे, अब देखिए डेसिमल को बाइनरी करने के लिए बहुत ही आसान उपाय है, जो कि आप लोग जैसे आप लोग और क्लास में या फिर बुक वगैरह में देखे होंगे, भाग विधि से करते हैं। 2 से भाग देते हैं, फिर शेष का यूज करते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे जो कि तुरंत हो जाएगा डेसिमल से बाइनरी। अगर वैसा हमको क्वेश्चन आएगा कि डेसिमल से बाइनरी करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कुछ नहीं है, पहला हो गया 1, 1 लिखेंगे, फिर इसको दुगुना करेंगे 2, फिर 4, फिर दुगुना 8, फिर 16, 32, 64, 128 अप टू 100, जितना हमको आवश्यकता होगा। अब देखिए, हमको जो बोलता है कि 36 का बाइनरी चाहिए, तो हमको 36 पुराने के लिए हमको कौन सा अंक लेना होगा। जैसे ये 36 है, हमको 36 पुराना है, तो हम यही देखेंगे कि ये जो हम फार्मूला लिखे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, जितना भी लिखे फार्मूला, उस फार्मूले के अंक को जोड़ के हमको 36 पुराना है। देखिए, तो इसको हम क्या लेंगे जो हमको 36 पूरेगा। सबसे पहले तो हमको लेना होगा 32 लिए। अब मेरे पहले 32 लिए, जिसको लिए उसको हम टिक मार दिए, अब मेरे पास बचा 4 बचा, तो 4 अब पुराने के लिए ये 4 ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, जिसको लिए उसके ऊपर 1, बाकी 0 0
जीरो। अब देखिए ये चीज जो हुआ, इसमें बहुतों को कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा कि सर ये तो किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं। कंफ्यूज क्या कर रहे हैं मैं अभी बता रहा हूं, जैसे उसको देखिएगा ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है, जब भी हम लोग भाग का क्रिया करते हैं, जब भी हम लोग भाग बनाते हैं, तो वहां हम लोग क्या करते हैं भाग का क्रिया में कि हम लोग नीचे से ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहां नीचे से ऊपर चल रहे हैं, हम क्या किए हैं उसी को शॉर्टकट बना रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इधर से चालू होंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 जितना होगा 256 वगैरह। ठीक है, अब हमको 36 लेना है। अब 36 लेना है, 36 का बनाना है। तो 36 पुराने के लिए हम क्या किए, 32 को ले लिए और 4 को ले लिए। जिसको जिसको लिए उसके ऊपर उसके नीचे हम 1 लिख दिए, जिसको नहीं लिए उसके नीचे 0, उसके नीचे 0, जिसको लिए उसके नीचे 1, जिसको नहीं लिए 0, ये 0। तो क्या हो गया, 1 0 0 1 0 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइनरी में करना क्या है, सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 128। उसके बाद जितना भी हमको बनाना है उतना हमको करना है। जैसे ये फार्मूला यूनिवर्सल है, इसको ले लिए यूनिवर्सल फार्मूला को। अब चलते हैं, मान लीजिए किसी का क्वेश्चन है कि सर हमको 27 का 27 का बाइनरी चाहिए, 27 का बाइनरी चाहिए। अब देखिए 27 पुराने के लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे। सबसे पहले तो उच्च पद लेंगे, उच्च पद मेरा 16। अब कितना बचा, 16 ले लिए 27 में, तो अब बचा मेरे पास 11। 11 को पुराने के लिए पहले उच्च पद लेंगे 8। अब बचा मेरे पास 3, तो ये 4 नहीं आएगा, 2 ले लेंगे, अब बचा 1। अब क्या क्या, जिसको लिए हैं उसके नीचे 1, इसको लिए हैं इसके नीचे 1, जिसको नहीं लिए हैं उसके नीचे 0, जिसको लिए हैं 1। क्या हो गया, 1 1 0 1 1। ये बाइनरी है, मतलब इसका बेस 2 है। बाइनरी का बेस हमेशा क्या होता है, 2 होता है। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास 51 पुराना है, 51। तो 51 कैसे पूरेगा, 51 पूरेगा देखिए कैसे। एक हो गया 51 पुराने के लिए पहले मैक्सिमम टर्म लेना है, तो 64 तो ले नहीं सकते हैं, 32 लेंगे।
तो अब 32 लिए 51 में, तो अब बच गया मेरे पास 19। तो 19 पुराने के लिए 16 ले लेंगे। अब बच गया हमको 3 लेना है, 2 और 1। जिसको लिए हैं उसके नीचे 1 लिखिए, जिसको लिए हैं उसके नीचे 1 लिखे, इसके नीचे 1 लिखे, जिसको नहीं लिए हैं उसके नीचे 0, जिसको लिए हैं उसको नीचे 1, मतलब 1 1 0 0 1 1 का बेस 2 हो गया बाइनरी। तो ये 51 जो डेसिमल में है वो बाइनरी में आपका ये हो गया। मान लीजिए एक और लेते हैं, जब तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। अब मान लीजिए 153, 153 का हमको बाइनरी बनाना है। देखिए 153 हमको पुराने के लिए इस सीरीज में क्या लेना होगा, या तो 256 में नहीं होगा, हाईएस्ट टर्म 128। तो 153 में 128 घटा दीजिए, 13 में 8 गया, 13 में 8 गया 5, यहाँ बचा 2, 2 में 2 गया, 4 में 2 गया 2, 25। अब 25 पुराना है तो पहले 128 को लिए तो यहाँ टिक मार दिए। अब 25 पुराना है, ये देखिए 25 पुराने के लिए सबसे बड़ा टर्म लेंगे 16, 16 ले लिए। अब बचा मेरे पास 9, 9 पुराना है, 9 पुराने के लिए एक 8 ले लिए और एक 1 ले लिए। जिसको लिए उसके नीचे 1, जिसको नहीं लिए उसके नीचे 0, इसके नीचे 0 1 1 0 0 1, मतलब 1 0 0 1 1 0 0 1। यही हो गया आपका बाइनरी 153 का बाइनरी। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जिस भी अंक का बाइनरी लेना है, मान लीजिए 1000 का बनाएंगे तो ये 256 को 512 1024 और बढ़ाएंगे जितना जरूरत है। उसके बाद क्या करेंगे, जितना का बाइनरी लेना है उतना पुराना है, जिस अंक को वो पुराने के लिए उसके नीचे 1, बाकी जो बचा है उसके नीचे 0। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में बताएंगे फिर बाइनरी से डेसिमल का।